नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी मटेरियल 7041 में। आज हम क्लास 12 के चैप्टर सेकेंड का अध्ययन करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग का मतलब खोया हुआ बसंत। लास्ट मतलब खोया हुआ, स्प्रिंग मतलब बसंत। इस चैप्टर में हम लोग दो ऐसे बच्चों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे जिसका बचपन ही खो गया। इसमें पहला जो कहानी है वह साहब की होती है। इसमें साहब एक गरीब परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति है और उसके माता पिता अपने जगह को छोड़कर दूसरे शहर में आके अस्थाई घर बनाकर रहते हैं। वह अपने घर को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके खेत अनाज पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो फसल तैयार होती है तो बाढ़ आ जाती है और जिससे उनके फसल चौपट अर्थात नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से ये लोग अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में आते हैं और यहीं पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और इनका काम है कूड़ा करकट बीनना। तो चलते हैं, पूरा डिटेल से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सम टाइम कभी कभी आई फाइंड मैं पा जाता हूँ ए रुपीज़ 1 रुपया। साहब कहता है कि कभी कभी मैं 1 रुपया पा जाता हूँ इन द गार्बेज। इन द गार्बेज मतलब कूड़े के ढेर में। वाई क्यों, डू यू आप करते हो इसे, आप इसे क्यों करते हो। आई आस्क्ड मैंने पूछा साहब से। मैंने साहब से पूछा कि तुम ये ऐसा क्यों करते हो। होम मतलब जिसका, आई इनकाउंटर मेरा, इनकाउंटर मतलब सामना हो जाता था, जिससे मेरा सामना हो जाता था। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह हो जाता था। स्क्राउचिंग वह ढूंढता रहता है फॉर गोल्ड सोने को इन द गार्बेज, जो सोने को अर्थात धन को कूड़े के ढेर में स्क्राउचिंग ढूंढता रहता है, उससे मेरा सामना हो जाता है। आगे डम ऑफ, गार्बेज मतलब ढेर में, कूड़े करकट के, डम मतलब ढेर में। ऑफ माई नेबर्सहुड जो मेरा पड़ोसी है। साहब लेफ्ट हिज होम, साहब ने अपने घर को छोड़ दिया। लॉन्ग एगो कुछ समय पहले साहब ने घर को छोड़ दिया। सेट एडमिस्ट वह स्थित हो गया था, रहने लगा था। द ग्रीन फील्ड हरे भरे मैदान को आप ढाका, वह हरे भरे मैदान को जो ढाका के एडमिस्ट मध्य में सेट स्थित है, उसे उन्होंने छोड़ दिया था। हिज होम उसका घर, इज मतलब है नॉट इवन अभी भी नहीं, ए डिस्टेंस दूर के, मेमोरी स्मृति में, और उसका घर दूर के। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म यहाँ पर बहुत बाढ़ आया करती हैं। दैट शिफ्ट जो उड़ा ले जाती हैं। अवे मतलब दूर, यहाँ पर बहुत से बाढ़ आया करती हैं जो उड़ा ले जाती हैं। अवे मतलब दूर। देयर उनके फील्ड खेतों को, अर्थात उनके हरे भरे खेतों को बाढ़ के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। एंड होम और इनका घर भी उसी बाढ़ में डूब जाता है। हिज मदर टेल्स हिम ये बात उसको उसकी मम्मी बताई थी, उसकी माता जी द्वारा यह बात बताई गई थी कि देयर वेयर मेनी स्टॉर्म बहुत सारे तूफान आया करते हैं। दैट शिफ्ट जो उड़ा ले गए, अवे दूर, देयर फील्ड उनके खेतों को, एंड होम उनके घरों को, जो उनके घरों को और खेतों को उड़ा ले गए। दैट्स वाई इसलिए, दे लेफ्ट वे छोड़ दिए, लुकिंग फॉर गोल्ड और धन के
तलाश में, धन की खोज में, इन ए बिग सिटी, इस बड़े शहर में, वेयर ही नाउ, जहाँ पर वह रहते हैं, और वह धन की खोज में इस शहर में आ गए, वेयर ही नाउ लिव, जहाँ पर वह अब रहते हैं। आई हैव नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, इल्स, इसके सिवाय, टू डू, टू डू मतलब कर सकता, आई हैव नथिंग, मैं कुछ नहीं, इल्स सिवाय, टू डू कर सकता, मैं इसके सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता। ही मटर्स, वह बुदबुदाया या हल्के स्वर में बोला। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, दूर देखते हुए साहब ने बताया कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई सेज, मैंने कहा, ग्लेवली, हल्के स्वर में या धारा प्रवाह में। मैंने धारा प्रवाह में बातों बातों में बोल दिया, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। रियलाइज, इमीडिएटली, और मुझे रियलाइज, अनुभव हुआ, इमीडिएटली, तुरंत, और मुझे तुरंत अनुभव हुआ। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, इमीडिएटली, तुरंत। हाउ हालोज, कितना खोखली है। द एडवाइस, सलाह। मस्ट साउंड, यह जो हमारी ध्वनि की सलाह है, या ये जो मेरी सलाह है, वह कितनी खोखली है। देयर इज़ नो स्कूल, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। इन माई नेबरहुड्स, मेरे पड़ोसी में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन, जब दे बिल्ड वन, कोई एक बिल्ड बनाएगा, आई विल गो, मैं जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पड़ोसी में कोई स्कूल नहीं है, यदि कोई बनाएगा, आई विल गो, मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट, यदि मैं शुरू करूँ। इफ़ आई स्टार्ट, यदि मैं शुरू करूँ ये स्कूल, एक स्कूल। विल यू कम, क्या तुम आओगे। लेखिका कहती है कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूँ, क्या तुम आओगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, आधे मजाक में, आधे मजाक करते हुए मैंने पूछा कि यदि मैं स्कूल बनाऊँगा तो तुम आओगे। एस, हाँ। ही सेज, वह कहता है। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। ब्रॉडली, जोरों से, वह जोरों से मुस्कुराते हुए, अर्थात जोरों से हंसते हुए वह कहता है, एस, हाँ। ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। लेटर मतलब बाद। आई सी, मैंने देखा, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा। हिम, उसे। रनिंग अप टू मी, जो मेरे पास आ रहा था। एस, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो गया है, तैयार हो गया है। इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, इट टेक, ये लेता है, लॉन्गर, लंबा समय, टू बिल्ड, इस बनाने में, ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में लंबा समय लेता है। आई सेज, मैंने कहा। इम्प्रेस्ड, शर्मिंदा होकर, शर्मिंदा होकर मैंने कहा कि स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है। एट हैविंग मेड, ये प्रॉमिस मेड, प्रॉमिस मेड मतलब बना दिया। दैट मतलब कि वाज नो मीन्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। लेखिका कहती हैं कि मैं ऐसा प्रॉमिस कर दी हूँ, ऐसा वादा कर दी हूँ, जिसका हैज़ वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब नहीं है। बट प्रोमिसेस, लेकिन वादे। लाइक, मेरे जैसे, लेकिन वादे मेरे जैसे। अबाउंड, बाधे होते हैं। इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने से। ऑफ हिज ब्रीक वर्ड, ब्रीक नीरस, वर्ड्स मतलब संसार में। हिज ब्रीक वर्ड, उसके नीरस संसार में। हिज मतलब उसके, ब्रीक वर्ड्स, नीरस संसार में। प्रोमिसेस, वादे। लाइक माइन, मेरे जैसे। अबाउंड, बांधे रहते हैं। इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने से, प्रत्येक तरफ से। उसके इस नीरस संसार में मेरे जैसे वादे उसी प्रत्येक कोने से बांधे रहते हैं, अर्थात मेरे जैसे उसको बहुत लोग वादे करते हैं। आफ्टर मंथ्स, महीनों जानने के बाद। आप नोई, जानने के बाद। हिम मतलब उसे, उसे महीनों। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हिज, हिम मतलब उसे। हिज नेम, उसका नाम। मैंने उसे उसका नाम पूछा, साहब ए आलम, और उन्होंने बताया कि साहब ए आलम। ही अनाउंस्ड, वह घोषणा करता है, वह घोषणा करता है कि साहब ए आलम। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। न्यू, जानता है। वाट इज मीन्स, इसका क्या मतलब है।
इफ यदि ही न्यू वह जान जाए इट्स मीनिंग इसका अर्थ, लॉर्ड मतलब स्वामी ऑफ यूनिवर्स संसार का, यदि वह इसका मतलब जान जाए कि संसार का मालिक, ही वुड हैव हार्ड उसे बहुत मुश्किल होगा, हार्ड टाइम बहुत मुश्किल समय लगेगा, बिलीविंग इट इसे विश्वास करने पर, इस पे विश्वास करने पर उसे बहुत लंबा समय लगेगा। अनेवर, अनेवर मतलब अनजान है, अनेवर अनजान है। व्हाट हिज नेम प्रेजेंट उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है। ही रूम्स वो भटकता रहता है इन स्ट्रीट गलियों में, वह गलियों में भटकता रहता है। विथ हिज फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता रहता है। एन आर्मी, एन आर्मी मतलब एक समूह है। ऑफ बेयर फुट्स नंगे पैर का, बॉयज नंगे पैर वाले बॉयज लड़कों का आर्मी एक समूह है। हु अपीयर्स जो दिखाई देता है, लाइक के समान, द मॉर्निंग बर्ड्स सुबह के पक्षियों के समान जो दिखाई देता है। एंड डिसअपियर और गायब हो जाता है। एट नून दोपहर में, और दोपहर में गायब हो जाता है। ओवर द मंथ महीनों जानने के बाद, आई वाज महीनों जानने के बाद, आई हैव कम मैं आया। रिकॉग्नाइज जानने, ईच ऑफ दिम उनमें से, महीनों के उन सभी, ईच ऑफ दिम उन सभी में से। आई हैव कम रिकॉग्नाइज मैं जब जानने लगी, अर्थात महीनों के बाद जब मैं उनमें से सभी को रिकॉग्नाइज जानने लगी, अर्थात पहचानने लगी। वाई आर यू वियरिंग चप्पल्स तुम क्यों चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो। वाई मतलब क्यों, आर नॉट नहीं, यू मतलब आप, बियरिंग मतलब पहनते हो चप्पल्स, तुम लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क्ड मैंने पूछा, वन एक से। माई मदर्स डिड मेरी माता जी, डिड नॉट ब्रिंग नहीं उतारती हैं, टाउन फ्रॉम द सेफ, सेफ मतलब ताक से, ताड़ से, मेरी माता जी मुझे ताक या ताड़ से नहीं उतारती हैं। ही आंसर्ड स्माइली वह बहुत साधारण तरीके से, सिंपली वह बहुत साधारण तरीके से। इवन इफ यदि, सी डिड नॉट विल थ्रो देम ऑफ यदि वह इन्हें उतार देती हैं, तो ही विल थ्रो देम ऑफ वो इसे दूर फेंक देता है। एड आंसर अनदर, एड मतलब जोड़ता है, उत्तर देता है। अनदर दूसरा। हु इज़ वियरिंग जो पहना हुआ है, शूज एक जूता, दैट इज नो मैच डिड नॉट मैच जो बेरंग है, मैच करता हुआ जूता पहना। ही व्हेन आई कमेंटेड जब मैं टिप्पणी कर रही थी, ऑन इट्स इस पर, जब मैं इस पर टिप्पणी कर रही थी। ही सफल्ड वह घसीटता है, इट्स हिज फीट्स अपने पैरों को, वह अपने पैरों को घसीटता है। एंड सेज नथिंग और कुछ भी नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज मैं एक जूता चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय एक तीसरा लड़का बोलता है कि मुझे भी एक जूता चाहिए। हु हैज़ नेवर जिसने कभी नहीं, ओन्ड पहन रखा है या खुद का, ए पेयर ऑफ हिज लाइफ जिसने अपने खुद के जीवन में एक जोड़ी जूता कभी नहीं पहना है। ट्रेवलिंग यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री शहरों की। आई हैव सीन मैंने देखा है, चिल्ड्रेन बच्चों को, वॉकिंग टहल, बेयर फुट नंगे मैंने लोगों को नंगे टहलते हुए देखा। इन द सिटीज शहरों में, ऑन द विलेज गाँव में, द रोड और सड़कों पर, मैंने लोगों को सड़कों पर, गाँवों में, शहरों में नंगे पैर चलते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी यह धन की कमी से ऐसा नहीं है, बट ए ट्रेडिशनल लेकिन ये परंपरा बन गई है। टू स्टे पावरफुल बियर फुड नंगे पैर रहने की, नंगे पैर स्थिति बनी रहने की, ये एक परंपरा। इज वन एक्सप्लेनेशन उनमें से एक व्याख्या करता है, एक बोलता है। आई वॉन्डर मैं आश्चर्य हूँ, मैं सोचती हूँ। इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज यह ओनली केवल एन एक्सक्यूज बहाना है। टू एक्सप्लेन व्याख्या करने के लिए, अवे और दूर रखने के लिए, पावर्टी स्टेट अपनी गरीबी स्थिति को, पावर्टी बने रहने के लिए, स्टेट स्थिति को, प्रेचुरिटी मतलब बनी रहे, स्थिति मतलब स्थिति को, पावर्टी गरीब, गरीब की स्थिति बने रहने के लिए, गरीब की स्थिति बनाए रखने के लिए ये एक केवल एक्सक्यूज़ है, बहाना है। लेखिका कहती हैं कि मेरे हिसाब से यह पैसों की कमी ही है, लेकिन गरीब की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक केवल टू एक्सक्यूज़ केवल बहाना है।
आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन फ्रॉम उडुपी, जो उडुपी की एक आदमी ने बताया था, वंस टोल्ड मी, एक बार मुझसे बताया था, एज ए यंग बॉय, जब वह नवयुवक था, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और वह गुजरता था एक ओल्ड पुराने टेम्पल मतलब मंदिर से, वेन हिज फादर, जहाँ पर उसके पिता, वाज प्रीस्ट, पुजारी थे, जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे, ही वुड स्टॉप, वो वहीं पर रुकता है, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल, उस मंदिर के पास, वो उस मंदिर के पास थोड़ी देर के रुकता है, एंड प्रे, और प्रार्थना करता है, फॉर ए पेयर, एक जोड़ी जूते के लिए, आप सोच, जूते के लिए, एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता है, 30 ईयर लेटर, 30 वर्षों के बाद, आई विजिट, मैं यात्रा करता हूँ, हिज टाउन, उस कस्बे में, एंड टेम्पल, उस मंदिर के पास। लेखिका कहती हैं कि 30 सालों के बाद मैं उस फिर से उस शहर और मंदिर के पास विजिट, यात्रा करती हूँ, घूमने जाती हूँ। विच वॉज नॉन ड्रॉन, जो अब डूब गया है, इन एन एयर, हवा के उजाड़ में, इन एन एयर मतलब हवा के, ड्रोन मतलब डूब गया है, जो अब हवा के उजाड़ में डूब, सॉल्यूशन मतलब उजाड़ में, जो हवा के उजाड़ में डूब गया है। इन बैकयार्ड, और पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहने लगा है, देयर, वहाँ, वेयर मतलब था, रेड वाइट प्लास्टिक, लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स मतलब कुर्सी, वहाँ पर लाल सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सी रखी गई है। आगे, ए यंग बॉयज, एक नवयुवक लड़का, ड्रेस्ड, जो ड्रेस पहना है, एक नवयुवक लड़का जो ड्रेस पहना है, इन ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना है, वियरिंग सॉक्स, और वह सॉक्स पहना है, एंड शूज, और वह जूता और मोजा भी पहना है, अराइव्ड, आया, पेंटिंग, हाँफते हुए, और वह हाँफते हुए आया, एंड थ्रीव, और फेंक दिया, हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल के बैग को, ऑन ए फोल्डिंग बेड, चारपाई पर, और वह अपने स्कूल बैग को चारपाई पर फेंक दिया, लुकिंग, और लुकिंग देख रहा है, एट द बॉयज, देखकर उस बॉय लड़के को, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, द प्रेयर, वह प्रार्थना, एनदर बॉयज, एक दूसरे व्यक्ति की, हैड मेड ए गॉडेज, जो अपनी देवी माँ से प्रार्थना किया था, when he had फाइनली, अंततः गॉड पा गया, ए पेयर ऑफ शूज, और वह एक जोड़ी जूता पा गया, लेट मी नेवर लूज देम, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा, और वह कहता है कि मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा, द गॉडेज, देवी माँ, द गॉडेज मतलब देवी माँ, द गॉडेज, देवी माँ, हैड ग्रेंटेड, स्वीकार कर ली, हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना, देवी माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, यंग बॉय, नवयुवक लड़का, लाइक, लाइक मतलब के समान है, द सन, उस बेटे के समान है, ऑप्रिस्ट, पुजारी की उस बेटे के समान है, नाउ मतलब जो, वेयर शूज, बोर शूज, जो अब जूते पहनने लगा है, बट मेनी अदर्स, लेकिन बहुत दिनों के बाद, मेनी अदर्स, लेकिन कुछ भी ऐसे, लाइक्स द रैक पिकर, कुछ भी ऐसे कूड़ा करकट बेचने वाले हैं, इन माई नेबर्स हुड, मेरे पड़ोसी में, रिमेन शूजलेस, जो आज भी जूता रहित हैं। लेखिका कहती हैं कि मेरे पड़ोस में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जूता रहित हैं, अर्थात वो आज भी जूता नहीं पहनते हैं। माई रिकॉग्नाइज एक्वाइडेंस, मेरा परिचय, विथ ए बेयरफुट, नंगे पैर का, रेक्टिकर, नंगे पैर वाले, कूड़ा करकट बीनने वाले, लीड्स, ले जाता है, मी मतलब मुझे, सीमापुरी, जो मुझे सीमापुरी ले जाता है, ए प्लेस, एक स्थान है, ऑन द पेरिबली मतलब लाक्षणिक रूप से, आप दिल्ली, जो दिल्ली से लाक्षणिक रूप से कुछ दूरी पर है, 8 मील, कुछ मील पर है, अवे मतलब दूर, फ्रॉम इट्स, जो इससे कुछ मीलों दूर है, मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से, जो लाक्षणिक रूप से दिल्ली से कुछ मीलों दूर है, दोज हुज, दोज मतलब जहाँ पर लीव्स रहता है, हेयर यहाँ पर, आर स्क्वाटरल, स्क्वाटरल मतलब अवैध निवासी, हु कम्स
जो लोग आए थे फ्रॉम बांग्लादेश। यहाँ पर अवैध रूप से निवासी लोग रहते हैं जो आए थे बांग्लादेश से बैक ऑफ 1971। 1771 ईस्वी में जो बांग्लादेश से निवासी थे आए थे साहब फैमिली, साहब का परिवार एमांग देम उनमें से एक है। सीमापुरी वाज नॉट देन, सीमापुरी आज भी बीहंडनेस उदार है या उजाड़ है। सीमापुरी आज भी बीहड़ है या उजाड़ है। इट स्टिल इज, ऐसा आज भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर, लेकिन अब ये लंबे समय तक इम्पटी खाली नहीं रहा है। लेकिन यह लंबे समय से अब खाली नहीं है। इंस्ट्रक्स, और इसकी संरचना ऑफ मंड, मिट्टी की संरचना अर्थात मिट्टी के बने मकान, विथ रूफ्स जिसपे छतें हैं, ऑफ टिन, टिन की, एंड टॉर्पलिन जिसमें तिरपाल की और टिन की छतें हैं। डिवाइड ऑफ सेवेज, जो रहित हैं, नलिका रहित हैं। ड्रेन्ड, और बहता हुआ जल, और रनिंग वाटर, और बहता हुआ रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ जल। ड्रेन्ड, जिसमें जल की निकासी नहीं है। लीव रहते हैं 10,000 रैक पीकर, जिसमें 10,000 रैक पीकर रहते हैं। ये बोल रही हैं कि यहाँ के लोगों के पास नालियाँ नहीं है, पानी बहते हुए पानी का कोई निकास नहीं है, फिर भी यहाँ पे 10,000 की मात्रा में, संख्या में लोग कूड़ा बेचने वाले रहते हैं। आगे, दे हैव लिव्ड, वह रहते हैं हेयर, यहीं पर, फॉर मोर देन 30 ईयर, लगभग 30 वर्षों से। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के, जो लगभग 30 वर्षों से बिना किसी परिचय के यहीं पर रहते हैं। विदाउट परमिशन, बिना किसी की अनुमति के। बट, लेकिन, विथ राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड में। दैट गेट देयर नेम, और जिनका राशन कार्ड बन गया है। गेट देयर नेम, और जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है। एंड इनेबल, जिससे यह योग्य हो गए हैं। देम बाई टू गेन, अनाज खरीदने के लिए। फूड मतलब भोजन। इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइवल, जीविका के लिए। देन द आइडेंटिटी, पहचान के अपेक्षा भोजन जीविका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ़ एट एंड, यदि दिन के अंत में। ऑफ द डे, दिन के अंत में। बी कैन फीड, हम खिला सके। और फैमिली, अपने परिवार को। यदि दिन के अंत में मैं अपने परिवार को भोजन खिला सकूं। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पे जा सकूं। विदाउट एन एचिंग, बिना किसी दर्द के। स्टोमक, बिना किसी पेट दर्द के। ब्यूड राइदर, और ऐसा लगभग। लीव्ड देयर, वहीं पर आते थे। देन ए फील्ड, और उस खेत में। दैट गिव अस नो गेन, जो मुझे कोई अनाज नहीं देती है। हम ऐसे खेतों से रहते हैं, ऐसे खेतों से में निवास करते थे जो मुझे कोई अनाज नहीं देता था। सेज ए ग्रुप, एक ग्रुप की वुमेन, औरत बोलती है। इज ट्रैक्टेड, जिसकी फटी है साड़ीज, इसकी साड़ियाँ फटी हुई हैं, उसमें से एक औरत बोलती है। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैं कभी। देम, उनमें से। वाई, क्यों। दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, जब मैं उनमें से किसी एक से पूछती हूँ कि वाई दे, वे क्यों लेफ्ट छोड़ दिए। देयर ब्यूटीफुल लैंड, अपनी खूबसूरत धरती को। एंड ग्रीन, हरे खूबसूरत धरती को, और फील्ड, खेतों को, और नदियों को वह क्यों छोड़ दिए। तब वो ये बात बोलती हैं। वेयर दे हैड फाइंड फूड, वेयर, जहाँ पर उन्हें भोजन मिलता है। दे पीच वेट, लगा लेते हैं। देयर टेंट, अपने टेंट को। दैट बिकम ट्रेडिनिस्ट होम, जो उसका अस्थाई घर बन जाता है, जो उनका अस्थाई घर। ट्रांसिट होम, अस्थाई घर बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप, बच्चे यहीं पर बड़े होते। इन देम, उनका। बिकॉम पार्टनर, और वह सहभागी बनते हैं। इन सर्वाइवल, भोजन में या रोजी रोटी में अपने पेरेंट्स के सहभागी बनते हैं। एंड सर्वाइवल, और यह
सर्वाइवल जीवन यापन करते हैं। सीमापुरी में मिंट एंड पिकर। सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब कि आपको कूड़ा करकट बीनना पड़ेगा। थ्रू द ईयर वर्षों से इट्स एक्वायरेड द प्रोपोर्शनल, ये अनुपात रूप से फाइन ऑफ लाइन आर्ट, यह ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज ऑफ देम, उनमें से इज गोल्ड। गार्बेज ऑफ देम इज गोल्ड, कूड़ा करकट बीनने का मतलब धन को ढूंढना। इट इज़ देयर डेली ब्रीथ, ये इनकी रोज़ की रोजी रोटी है। डेली ब्रीथ रोज़ की रोटी है। ए रूफ वेयर दे हेड्स, उनके सर के ऊपर एक छत हो। वेयर इट इज़ लीकिंग, यह भले ही चूती हो। रूफ, ये छत भले ही चूती हो। बट ऑफ ए चिल्ड्रेन, लेकिन बच्चों के लिए इज इवन मोर, यस उससे भी अधिक है। आई सम टाइम, मैं कभी कभी फाइंड ए रुपी, 1 रुपया पा जाता हूँ। इवन आई 10 रुपीज़, कभी कभी मुझे 10 रुपये मिल जाता है। साहब ने कहा। हिज आइज लाइटिंग अप, यह कहते हुए उसकी आँख चमक जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड, यदि तुम कभी पा जाती हो। ए सिल्वर कॉइन, ये चांदी का सिक्का। इन्हें हीप, ढेर में। आप गार्बेज कूड़ा करकट के ढेर में यदि आपको एक सोने का चांदी का सिक्का मिल जाए। डू नॉट स्टॉप स्क्राउचिंग, तुम ढूंढना बंद नहीं करोगे। फॉर देयर, तुम्हें आशा लगी रहेगी। इज होप, इस आशा में। ऑफ फाइंडिंग मोर, इससे अधिक पाने की आशा लगी रहेगी। इट सीम, और ऐसा प्रतीत होता है। दैट मतलब कि। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए ऐसा प्रतीत होता है। गार्बेज, कूड़ा करकट। हिज मीनिंग डिफरेंट, और इसका अलग मतलब है। फ्रॉम व्हाट इज मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए इसका अलग मतलब है और जो पेरेंट्स उनके हैं उनके लिए इसका अलग मतलब है। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। इट्स रेप्ड इन वंडर, यह आश्चर्य से ढका हुआ है या आश्चर्य से लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर, बड़ों के लिए। इट इज़ मेन सर्वाइवल, ये जीवन यापन करने का साधन है। वन विंटर, एक सर्दी सुबह। आई सी साहब, मैंने साहब को देखा। स्टैंडिंग बाई ए फ्रेंच, जो एक दीवार के सहारे खड़ा है। गेट की ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास के क्लब की दीवार के पास खड़ा हुए मैंने साहब को देखा। वॉचिंग टू यंग मैन, जो 2 लोगों के ड्रेस, कपड़े को पहने। इन वाइट, सफ़ेद। प्लेइंग टेनिस, जो वाइट सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हमसे वो बताया। कंटेंट, वह संतुष्ट हो रहा था। टू वॉच देख कर, स्टैंडिंग बिहाइंड टू फेंस, वह इसे दीवार के, फेंस मतलब दीवार के बिहाइंड, पीछे से। स्टैंडिंग, खड़े होकर। देख कर इसे संतुष्ट हो रहा था। वॉच मतलब देख कर। आई गो, मैं अंदर जाता हूँ। साहब बोलता है कि आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन इज नो इज अराउंड, जब वहाँ पर कोई नहीं होता। साहब कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब वहाँ पर कोई नहीं होता है। इन ही एडमिट्स, वह स्वीकृति देता है। द गेट कीपर चौकीदार। लेट्स मी, मुझे स्वीकृति देता है। यूज, प्रयोग करने के लिए। सी, झूला, मुझे झूला झूलने के लिए। वह गेट कीपर चौकीदार मुझे अनुमति देता है। साहब टू इज वियरिंग टेनिस, साहब भी पहन रखा है। वियरिंग, पहन रखा है। टेनिस शूज, टेनिस के जूते को। दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब दिख रही हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड, जो उसके डिस्कलर्ड, रंग उड़े। शर्ट एंड शर्ट और निकर के ऊपर उड़े शर्ट पे। लुक स्ट्रेंथ, विचित्र दिख रही हैं। समवन गेव हिम टू मी, और उन्होंने कहा कि मुझे इसे किसी ने दे दिया है। ही सेज इन मैनर, वह इस ढंग से। ऑफ द एक्सप्लानेशन, वह व्याख्या के इस प्रकार के ढंग से बोलता है। द फैक्ट दैट, और यह तथ्य। दैट मतलब कि दे हैड डिस्चार्ज्ड शूज। डिस्कॉर्डेड, वह डिस्कॉर्डेड त्यागा गया है। शूज, जूता। ऑफ सम रिच बॉय, एक धनी व्यक्ति के द्वारा उसे त्यागा गया है। वो परहेप्स, जो शायद मना कर दिया। रिफ्यूज, मना कर दिया। टू बियर, पहनने के लिए। दे मस्ट से, बिकॉज, क्योंकि। ऑफ होल, एक छिद्र है। इन ऑफ देम, उनमें से, क्योंकि उनमें से एक छिद्र है जिसकी वजह से यह इसे इग्नोर कर दिया है, इनकार कर दिया। डज नॉट बोदर हिम,
और जो इस साहब को परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु, उनमें से एक में, वाज वॉक्ड बेयरफुट, एक नंगे चलने वाले व्यक्ति के लिए जूता मिल जाना ये उनको परेशान नहीं करता है। व्हेन शूज शूज विथ ए होल, एक छिद्र वाला जूता, इज ड्रीम कम ट्रूथ, उसका सपना सच होने के जैसा लगता है। बट द गेम ही इज वाचिंग, जो एक खेल को देख रहा है सो इंटीग्रेटली, इतना ध्यान से, इज आउट ऑफ रीच, वह उसके समझ से पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब इज हिज वे, अपने रास्ते पर, टू मिल्क बूथ, एक दुकान, मिल्क बूथ मतलब दूध का बर्तन लिए वह अपने रास्ते पर है। और वह कहता है कि हिज वे इन दिस हैंड, और उसके हाथ में हिज स्टील कनेस्टर, स्टील की कनेस्टर है। नाउ आई वर्क, मैं काम, अब मैं कार्य करता हूँ। ए टी स्टॉल में, डाउन द रोड, सड़क के किनारे पर बने एक चाय की दुकान पे मैं काम करता हूँ। इसे उसने कहा। पॉइंटेड इज द डिस्टेंस, दूर की तरफ देखते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिल जाते हैं। एंड मतलब और, आई ऑल माई मील्स, और मेरे 2 वक्त का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम जॉब पसंद करते हो। ऑल ऑफ माई मील्स, और मुझे सभी वक्त का वहाँ पे खाना मिलता है। क्या तुम जॉब, डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम जॉब करना पसंद करते हो। आई आस्क्ड, मैंने कहा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देख सकती हूँ। ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उसके चेहरे पर स्वतंत्रता का भाव खो गया था। आई सी, मैं देख सकती थी, मैं देख सकती थी कि उसकी केयर फ्री लुक, स्वतंत्रता का भाव लॉस्ट खो गया है। आई सी, मैं देख सकती थी। हिज फेस, उसके चेहरे पर। द स्टील कनेस्टर, जो स्टील का कनेस्टर है, सेम्ड हैवियर, भारी प्रतीत होता है। देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की अपेक्षा स्टील का कनेस्टर भारी प्रतीत होता है। ही वुड कैरी, जो उसे ले जाता है, लाइटली, हल्के से, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के माध्यम से, जो उसे हल्की मात्रा में या धीरे से पकड़कर वह ले जाता है। वह स्टील कनेस्टर प्लास्टिक बैग से कहीं ज़्यादा भारी है। द बैग वाज हिज, बैग इसका था। द कनेस्टर बिलोंग, एक कनेस्टर बिलोंग करता है टू द मैन, एक ऐसे व्यक्ति से, हु ओन, जो मालिक है, द शॉप, जो दुकान, चाय की दुकान का मालिक है। एक कनेस्टर उससे बिलोंग करता है। साहब इज नो, साहब नहीं रह सका लॉन्गर, लंबे समय तक। हीज ओन मालिक, मास्टर, साहब लंबे समय तक अपने खुद का मास्टर, स्वामी नहीं रह सका। तो पहली कहानी ख़त्म होती है। अगली कहानी को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।